बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, जिन चीज़ों का इंतज़ार था ना वो आज दराज.pk से मेरे पास आ गई। ये असॉर्टेड बेल्ट्स हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये आजकल किसी चीज़ में नहीं इस्तेमाल होती। मेरे ख़्याल से 95% ये चीज़ें जो आजकल आ रही हैं ना उनमें ये इस्तेमाल नहीं होती। ये सारी चीज़ें 20-25 साल पुरानी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था ना उनमें होती थी। अब ये जो बेल्टें हैं ये टेप में कैसेट प्लेयर मिनी हो चाहे माइक्रो हो चाहे नॉर्मल हो, इसके अलावा वीसीआर्स और इस तरह की चीज़ों में ना ये बेल्टें इस्तेमाल होती थी जिसमें मैकेनिकल मूवेबल या सर्कुलर मोशन वाले पार्ट्स होते थे, उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, आजकल मूवेबल पार्ट्स का ज़माना ही नहीं रहा, सब कुछ जो है वो सॉलिड स्टेट है। और जो अगली चीज़ है वो ये है, ये देखें, ये तो आजकल इस्तेमाल होता है और बेतहाशा इस्तेमाल होता है। ये जिन जिन के घर में लोकल केबल लगी हुई है ना, तो वो लोकल केबल की तार के आगे ये लगा होता है और ये आप पीछे से अपनी टीवी में पिन अप कर देते हैं, तो टीवी के ऊपर चैनल्स आप फिर ट्यून करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो चीज़ है, इसको कहते हैं आरएफ कनेक्टर। ठीक है, टीवी साइड का आरएफ कनेक्टर। इसके साथ का एक और कनेक्टर है जो कि ये है। ठीक है, अब आज से 20 साल पहले ये दोनों कनेक्टर एक तार के साथ जुड़े हुए आते थे और उस तार को कहा जाता था आरएफ लीड। ये वाली जो साइड थी ना ये लगती थी वीसीआर की तरफ और ये वाली साइड लगती थी टीवी की तरफ और इसके बीच में तार होती थी। और जिस तरह ये डिज़ाइन है ना उसी तरह का ये डिज़ाइन हुआ करता था। लेकिन यकीन माने ये अब इतना को नायाब है ना ये पीस, अब ये क्या कोई फ़र्क नहीं है, ये मेल है ये फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल इतना को नायाब है कि यकीन माने मैंने अपने इलाके के तमाम हार्डवेयर स्टोर्स छान मारे, हर जगह मैंने पता कर लिया, मुझे ये नहीं मिला। उसके बाद जाके कहीं ना मैं वहाँ गया, टाउनशिप मेरे घर के पास है, तो टाउनशिप मार्केट में है एक शॉप चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स, उस दुकान पे गया मैं उस शॉप पे, तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास भी ये नहीं है। मैं एक्चुअली इसी डिज़ाइन का फ़ीमेल चाह रहा था, उसने कहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा यार फिर मैं इसको लगाऊंगा किस में? तो फिर मैंने उससे कहा यार टीवी जो आजकल आ रहे हैं उनके अंदर फ़र्ज़ करो अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर क्या आप लगाएंगे? तो उसने कहा भाईजान ये लगाते हैं फिर हम। मैंने कहा चलो फिर यही दे दो। अब ये बेसिकली तार के पीछे नहीं लगता, ये लगता है उसके ऊपर पीसीबी के ऊपर बोर्ड के ऊपर सोल्ड होता है। ये वायरिंग वाला नहीं है, वायरिंग वाला ऐसा होता है जिसके पीछे यूँ बना होता है, इसके अंदर आप वायर घुसाते हैं, इसके ऊपर आप फिर एक्सटर्नल वायर जो है वो इसके अंदर फिट करते हैं और उसके बाद फिर आप इसको यूँ करते हैं तो ये जुड़ जाता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ के अंदर आपको इंटरनल वाली वायर जो है कोएक्सियल केबल की अंदर वाली तार इधर सोल्ड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल इधर सोल्ड करनी पड़ेगी और ऊपर टेप करना पड़ेगा ताकि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो पुराने ज़माने में ये जो चीज़ होती थी ना ये इस तरह के डिज़ाइन में नॉर्मली मिल जाती थी, जो कि अब नहीं मिलती। ये एक बड़ी नायाब चीज़ है। अगर आपके पास कोई पुरानी आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली लीड जो वीसीआर से टीवी को लगती थी पड़ी हुई है तो यकीन माने आप उसको संभाल के रखें, वो आजकल के लिए सौगात है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। अगर हैं भी तो 800-800 900-900 रुपए की दराज.pk पे लगी हुई नज़र आई थी मुझे, तो मैंने कहा भाई उससे बेहतर है मैं ये बना लूँ। अब ये 50 रुपये का है, ये 25 रुपये का है। मैंने ये दोनों जैसे कहते हैं ले लिए। अब इनके दरमियान में मैं तार डालूंगा, साथ ही कोएक्सियल केबल और मेरी लीड तैयार हो जाएगी। अब ये मुझे किस लिए लीड तैयार करनी है? क्योंकि मेरे पास जो पुराने वीसीआर्स हैं उनके अंदर बस मेरे पास आरएफ लीड का प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आई एम गुड टू गो फिर विद ऑल दोज थिंग्स। अब मसला ये है कि ये मैं तैयार करूँगा, एक तो मैं ये तार तैयार करूँगा और दूसरी तार मैं तैयार करूँगा ये वो जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था ना, एक ओल्ड एंटीक कंप्यूटर, उसके अंदर भी यही चीज़ लगती है, उसमें इसकी और इसकी ज़रूरत है। वो कंप्यूटर वाली साइड पे ये चीज़ लगेगी और टीवी वाली साइड पे तो ऑब्वियसली यही चीज़ लगेगी। तो ये भी मैं बना लूँगा एक लीड और एक लीड मैं इसके साथ बना लूँगा। तो उससे ये होगा कि मेरा टीवी जो है उसके वीसीआर और हर चीज़ जो है वीसीआर से रिलेटेड वीसीपी डीवीडी प्लेयर जो भी चीज़ें आउटपुट में आरएफ देती हैं उन चीज़ों पे ये चीज़ें लग जाएंगी।
मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको इन चीज़ों के बजाय सीधी आप ऑडियो वीडियो केबल जो है वो एक लगा लें। अच्छा, अब ऑडियो वीडियो केबल का चक्कर ये है कि पुराने ज़माने में जो ऑडियो वीडियो केबल्स होती थी ना, जो VCRs हैं मेरे पास स्पेशली, उनकी जो आउटपुट है ना वो BNC है। वीडियो की आउटपुट BNC है और ऑडियो की आउटपुट ये है। तो BNC भी मैं ले आया हूँ कि इन केस कि अगर ये RF लीड ना चली। अच्छा, RF लीड सिर्फ आपको एक ही लीड लगानी है, इधर आपको दो दो लीड्स लगानी पड़ती हैं अगर आपने ऑडियो वीडियो लेना है ना, तो दो दो लीड्स। लेकिन ये जब आप RF की बात करते हैं तो RF कन्वर्टर्स जो है ना वो खुद ही रेडियो सिग्नल को रीड करके तो उसको वीडियो और ऑडियो में खुद ही कन्वर्ट कर देते हैं। वो टीवी और VCR में एक स्टैंडर्ड है, एक शुरू से लगा आ रहा है, अब भी लगे आते हैं। ठीक है, ये वही कन्वर्टर्स होते हैं जिनके पीछे आप एंटेना लगाएं तो वो जो मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल्स हैं उनको भी कैच कर लेते हैं। तो जनाब ये सामान मैं ले आया हूँ, और अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी होंगी ना वो रिलेटेड होंगी टीवी से कनेक्शन टू VCR को टीवी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे VCR में फॉल्ट्स क्या हैं, उन फॉल्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह VCP को करने की कोशिश करेंगे। फिर याद है मैंने आपको एक छोटा सा मिनी टीवी दिखाया था, वो भी कोई सिग्नल नहीं ले रहा था। उसके लिए ये एक्सटर्नल एंटीने के लिए 3.5 mm का जैक लेके आए। इसके अंदर तार नहीं लगनी, इसके अंदर भी कोएक्सियल केबल ही लगनी है। जो एक साइड पे तो कोएक्सियल एक साइड पे ये लगेगा और दूसरी साइड पे फिर यही लगेगा कि हम VCR से आउटपुट लेके उस टीवी को इनपुट देंगे और उस टीवी पे VCR पे कोई चीज़ प्ले करके तो उस टीवी का रिसेप्शन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जनाब आ गई हैं और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर अंदर मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको एडजस्ट करना शुरू मतलब कि सेट करना शुरू करूँगा, और फिर हम ऑडियो वीडियो और ऑल दीज थिंग्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।